भारत का प्रसिद्ध मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले का यह गोगा मेड़ी मेला प्रत्येक वर्ष अगस्त में शुरू होता है और सितंबर तक यह मेला चलता है। लाखों की संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पर इस मेले में शिरकत करने आते हैं। आज आपको हम गोगा मेड़ी मेले की तस्वीरें और गतिविधियां और मेले के संबंध में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। गोगा मेड़ी मेला 2024 की बात करें तो गोगा मेड़ी मेले ने इस वर्ष बदल दी है तस्वीर। मेले में पहुंचे 24.58 लाख श्रद्धालु। देवस्थान विभाग को 771.0 लाख रुपए की हुई है आय। पशुओं और श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऊँटों की आवक में 40% इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। मेले में चिकित्सा विभाग की टीमों ने 18,000 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की है। अवधि पार खाद्य सामग्री को यहां पर नष्ट भी करवाया है। इस मेले को देखें तो हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग व धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगा मेड़ी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर धोख लगाने पहुंचते हैं। मेला इस वर्ष दुरुस्त व्यवस्थाओं, चाक चौबंद सुरक्षा, आकर्षक पशु प्रतियोगिताओं, ऊँटों की आवक में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा में रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए फिर ऊँटों का मेला जो यहाँ लगा था उसकी झलक आपको बीच में दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। आपको हम यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि सांप्रदायिक एवं सद्भावना के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले का पूर्णिमा 19 अगस्त को पशुपालन, गोपालन, डेयरी में देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रीय ध्वज का शुभारंभ कर इस मेले को शुरुआत की गई थी। वहीं मेला मजिस्ट्रेट पंकज गढ़वाल ने गोगा मेड़ी मेला क्षेत्र के आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 18 सितंबर को मेले के समापन की घोषणा की है। गोगा जी को हिंदू लोग वीर के रूप में तथा मुस्लिम पीर के रूप में पूजते हैं। श्रद्धालु पहले गोगा जी के मंदिर में 2 किलोमीटर दूर गोगाणा के पवित्र तालाब के अंदर स्नान कर गुरु गोरखनाथ के घोड़े पर शीश नवाते हैं। बाद में गोगा मेड़ी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की जाती है। अगर इस बार हम मेले को देखें तो देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने पूरी जानकारी देते बताया 23.19 लाख श्रद्धालु मेले के अंदर पहुंचे थे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या कहीं बढ़कर 24.58 लाख हो गई है। इस वर्ष भेंट और चढ़ावे की राशि में बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 184.20 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन इस वर्ष 212.56 लाख का चढ़ावा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 2023 में अस्थायी दुकानों और भूखंडों की नीलामी से 527.31 लाख और इस वर्ष 558.46 लाख रुपए की आय यहाँ पर अर्जित हुई है। देवस्थान विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में 59.51 लाख रुपए की अधिक आय यहाँ पर हुई है। गोगा मेड़ी मेले को देखें, यहाँ पर पशुओं की मेला भी लगता है। पशुओं की आवक की अगर बात करें तो 40% बढ़ोतरी दर्ज की गई। आकर्षक रही पशु प्रतियोगिताएँ। 1,11,700 रुपये की पुरस्कार राशि यहाँ पर वितरण की गई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने जानकारी दे बताया कि पिछले बार 3,355 पशुओं की आवक हुई थी, जिनमें से 2,570 पशु राज्य से, 785 पशु सीमावर्ती राज्यों से आए थे। इस वर्ष की बात करें तो पशुओं की आवक के अंदर 40% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4,649 ऊँट, 17 गाय, 9 भैंस, घोड़ों सहित 4,680 पशुओं की आवक हुई है, जिनमें से 818 पशु सीमावर्ती राज्यों से और पिछले वर्ष 1272 पशुओं की बिक्री हुई।
जबकि इस वर्ष आंकड़ा 1382 से अधिक रहा। ऊँट की न्यूनतम बिक्री की बात करें तो 8,000 रुपये, जबकि सर्वाधिक महंगा ऊँट 81,000 रुपये में बिका। आकर्षण का केंद्र रही पशु प्रतियोगिता इस वर्ष 3 दिनों तक चली। कलेक्टर के प्रयासों से इस वर्ष पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस राशि वर्ष के अंदर 1,11,700 रुपये की पुरस्कार राशि वितरण की गई है और मेले को आकर्षण बनाने का इस पशु मेले के कारण ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवक के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग के द्वारा यहाँ पर 18,000 मरीजों की जांच की गई है और अवधि पार खाद्य सामग्री को नष्ट भी यहाँ पर करवाया गया है। स्वच्छता की दृष्टि से यहाँ पर जांच का कार्य पूरे मेला की अवधि के दौरान चलाया गया। वहीं दूसरी ओर CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जानकारी देते बताया कि मेले में CHC, मेला डिस्पेंसरी, गोरखटिल्ला, गोगामेड़ी मंदिर परिसर में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा 14,959 मरीजों की जाँच की गई। वहीं नौहर रिलीफ सोसाइटी रामगढ़ सेवा समिति द्वारा 3,015 मरीजों की स्वास्थ्य की जाँच की। पिछले वर्ष 72 खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए थे, जबकि इस बार 121 खाद्य सामग्री के नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के अंदर भिजवाया गया। स्वास्थ्य टीम ने 59 पेयजल कुंडों को क्लोरिफिकेशन भी किया था। मेले में 964 PhD, 480 नॉन PhD और पेयजल स्रोतों से क्लोरीन जाँच की गई। मेले के अंदर 721 किलो सड़े गले फल, सब्जी, 575 पैकेट दूध, दही, पनीर और 218 किलो मिठाई, 1127 लीटर जूस, 112 किलो आटा सहित चाशनी और ब्रेड की अवधि पार और अमानक सामग्री को नष्ट करवाने का विभाग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो गठित की गई थी उन्होंने वहाँ पर यह काम किया है। मेला अवधि में 1317 ढाबों पर, भंडार गृह पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो मेले के अंदर जो गोगामेड़ी का मेला लगता है उसके अंदर श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है और मेले के अंदर सभी विभागों ने मिलजुल कर काम करने का प्रयास किया है। देवस्थान विभाग को यहाँ लाखों की आमदनी हुई है। वहीं जनता की मांग रहती है कि गोगामेड़ी मेले के अंदर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो चढ़ावा देवस्थान विभाग को आता है उसका खर्च यहाँ किया जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए। शौचालय की बात करें, पानी पीने की बात करें, चाहे हम ठहराने के श्रद्धालुओं को ठहराने की बात करें, उस पर अभी काम होना बहुत शेष है। बहुत काम यहाँ पर किया जा सकता है। सरकार को और देवस्थान विभाग को, समाज को और प्रशासन को मिलजुल कर काम कर आने वाले मेले से पहले यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की कमी रहती है उसकी ओर ध्यान देने की तरफ जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु इस मेले के अंदर और भी आकर्षक ढंग से यहाँ पर इस मेले का लुत्फ़ उठा सकें। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की ओर से गोगामेड़ी मेले की विशेष रिपोर्ट।